गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर नितिन कुमार शर्मा आज आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस कम्युनिकेशन के सामीप्य भाषा के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सामीप्य भाषा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। बच्चों याद करो, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको पढ़ाया है संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं। जैसे संप्रेषण माध्यम के आधार पर दो तरीके का होता है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शब्दों का प्रयोग हो तो शाब्दिक संप्रेषण, शब्दों का प्रयोग ना हो तो अशाब्दिक संप्रेषण। बच्चों शाब्दिक संप्रेषण के भी मैंने दो प्रकार बताए थे पिछले वीडियो में, लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। फिर मैंने अशाब्दिक संप्रेषण में शारीरिक भाषा बताई थी। बच्चों सामीप्य भाषा भी एक अशाब्दिक संप्रेषण है, मतलब इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता, कुछ बोलना नहीं होता, बस आप किस स्थान पर हैं, किसी व्यक्ति से कितनी दूरी है, किस समय बात कर रहे हैं, उसका रंग रूप या उसकी डिजाइन या किस तरीके के वो कपड़े पहने हैं, इन सब बातों के आधार पर आप संप्रेषण कर लेते हो। अच्छा सर, ये कैसे संभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चों सामीप्य भाषा में कुछ कहना नहीं पड़ता। आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो कितनी दूरी से बात कर रहे हो। देखो बच्चों, अगर आप अपने दोस्तों से बात करोगे तो बिल्कुल पास में खड़े होकर बात करोगे, पर अगर आप अपने टीचर से बात करोगे या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करोगे तो एक दूरी मेंटेन करके ही बात करोगे। इसी को कहते हैं सामीप्य भाषा। अगर किसी खुशी या शादी ब्याह में आप जाते हो तो चटक वटक के कपड़े, अच्छे डिजाइनर कपड़े पहन के जाते हो, और किसी गम की घड़ी में किसी के यहाँ जाते हो तो नॉर्मल थोड़ा कम कलर वाले, मोस्टली व्हाइट कलर पहन के जाते हो, यानी रंग रूप के आधार पर। समय, हर ऑफिस में, आपके स्कूल का भी समय के हिसाब से ही तो जाते हो। 10 से 2 कॉलेज खुलता है, 10 से 2 जाना है, यानी समय भी आपको बताएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। 10 से 2 कहां पे हैं आप? कॉलेज में हैं। दूरी, स्थान, किस स्थान पर है, कॉलेज में है, तो ये भी बताएगा बच्चे पढ़ने वाला है। यानी ये सारी चीजें सामीप्य भाषा में आती हैं। बच्चों सामीप्य भाषा को 3 प्रकार में बांटा गया है। एक तो स्थान अंतर भाषा, दूसरा समय प्रबंधन भाषा, तीसरा वातावरण प्रबंधन भाषा। अच्छा, सामीप्य भाषा के 3 प्रकार हैं। हाँ बच्चों, देखो कैसे। स्थान अंतर भाषा मतलब आप किसी व्यक्ति से किस स्थान पर हैं, वो बताएगा कि आपका उस व्यक्ति से क्या रिलेशन है और आप क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे 18 फुट यानी 18 इंच यानी 1.5 फुट की दूरी पे खड़ा है तो ये आपका 1.5 फुट की दूरी पे क्या है, व्यक्तिगत यानी प्रगाढ़, इसको कहते हैं प्रगाढ़, मतलब बहुत घनिष्ठ व्यक्ति ही आपके 1.5 फुट के क्षेत्र में आ पाएगा। मान लो ये मैं खड़ा हूं और मेरे 1.5 फुट के अंतर्गत मेरे दोस्त ही आ सकते हैं, गले में गले, हाथ ऐसे हाथ डाले हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गया प्रगाढ़ क्षेत्र, मतलब इसमें और कोई एंटर नहीं कर सकता। मेरे 1.5 फुट के सर्किल पे सिर्फ बहुत अच्छा मित्र ही आ सकता है या भाई बहन आ सकते हैं। 1.5 फुट से ऊपर 3 फुट की दूरी में व्यक्तिगत क्षेत्र। अब यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे बात करना चाहता है तो वो मुझसे 3 फुट की दूरी में बात करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर बहुत से ऐसे व्यक्ति जो 3 फुट की दूरी में नहीं आ सकते, उससे ज्यादा ही दूर रहते हैं मुझसे, तो उसे कहते हैं 4 फीट से 12 फीट तक की दूरी को हम लोग कहते हैं सामाजिक क्षेत्र। जिस समाज में आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां के लोग आपसे 4 फीट की दूरी पे, कम से कम 4 फीट और ज्यादा से ज्यादा 12 फीट की दूरी पर रहते हैं। तो ये हो गया आपका सामाजिक क्षेत्र। 12 फुट से जितनी भी दूरी हो जाए, बस आपको सुनने और देखने की क्षमता मिलती रहे, मतलब आप उसको देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, वो सारा क्षेत्र आ जाता है सार्वजनिक क्षेत्र। अच्छा, हाँ, तो बच्चों ये होगी स्थान अंतर की भाषा। 3 फुट में, 1.5 फुट में बहुत घनिष्ठ लोग आएंगे, 3 फुट की दूरी, आपसे 3 फुट की दूरी में आपके पर्सनल जो आपको जानते हैं वो आएंगे। 4 फीट से 12 फीट की दूरी में जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, वहां के लोग आएंगे। और 12 फीट से जो भी पूरी दुनिया है जहां आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। देखो, देखने और ना सुनने वाले लोग तो बहुत हैं,
जिन्हें आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, वो आ गए आपके सार्वजनिक क्षेत्र में। इस क्षेत्र को कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। तो बच्चों ये हो गया स्थान, अंतर, भाषा। फिर है समय प्रबंधन। बच्चों टाइम इज मनी। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ाई करने आते हैं, तो बिना टाइम के कहीं भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक कैलेंडर और दूसरा घड़ी, यही दो चीजें हैं जो आपकी लैंग्वेज को बताती हैं कि बंदा क्या करेगा। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइमिंग मिलिट्री में होती है। लंच 2 o'clock मीन्स 2 o'clock, 1 मिनट पहले नहीं, 1 मिनट बाद में नहीं। बहुत समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपके टाइम मैनेजमेंट भी आपकी भाषा बताता है कि आप कितने पंक्चुअल हैं टाइमिंग के, आप अपने काम को कितनी गंभीरता से करते हैं। फिर है वातावरण प्रबंधन, रंग रूप। बच्चों रंगों का बहुत ज्यादा हमारे संप्रेषण पर प्रभाव होता है। आप किस तरीके के कपड़े पहने हैं, आपका पहनावा क्या है, आप किस तरीके से अपना हेयर स्टाइल रखते हैं, आप किस टाइम पे क्या, किस कलर की चीजें, किस डिजाइन की चीजें यूज कर रहे हैं, ये सारी भी चीजें आपके बारे में गहन अध्ययन को बताती हैं। जैसे जैसे मैंने पहले ही बताया स्टार्ट में कि आप शादी ब्याह में चटक मटक बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं डिजाइनर, और किसी के गम की घड़ी में जाएंगे तो नॉर्मल और मोस्टली व्हाइट पहन के जाते हैं। या आप बहुत ज्यादा हेयर स्टाइल डिजाइनर बनवाएंगे तो आप किसी ऑफिस में या कॉलेज में नहीं आ सकते। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने आधे बाल लाल करा लिए, आधे हरे करा लिए, आप समझ लो वो कितना कैजुअल है। क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या वो पढ़ने वाला होगा? नहीं। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये थी हमारी अशाब्दिक संप्रेषण की एक भाषा, सामीप्य भाषा, जिसको हम लोग प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। थैंक यू सो मच।